गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? देखो, मैंने जितने भी कल बात बताई थी वीडियो में, मैंने मैक्सिमम एग्जांपल्स बिजनेस के अलावा घर से रिलेटेड भी दिए थे। हम घर पर भी प्लानिंग करते हैं, हम स्कूल में भी करते हैं, हम जॉब पर जाएंगे हम तब भी प्लान करेंगे। एवरीवेयर हम प्लान करके ही काम करते हैं, तो इसीलिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंस देखो, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अब मान लो मैं घर से प्लान करके जाती हूँ कि मुझे कुरुक्षेत्र से करनाल जाना है, तो कुरुक्षेत्र से करनाल का क्या रास्ता है आपको पता है? आपने पता ना, मुझे इस रास्ते से जाना है तो मुझे करनाल पता चलेगा, करनाल पहुँच जाऊँगा। तो यानी हम एक रास्ता दे रहा है प्लानिंग, एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है प्लानिंग। अगर मैंने प्लान किया है कि मेरी कंपनी का उद्देश्य है इस बार 1 करोड़ प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करना, तो उसका रास्ता भी मेरे लिए क्लियर होना चाहिए कि वो 1 करोड़ प्रॉफिट ज़्यादा कैसे अर्न होगा। ठीक है, प्लानिंग एक मार्गदर्शक का कार्य करता है। एक्यूरेट प्लान्स बनाने पर जितने भी संस्था से जुड़े व्यक्ति हैं, जैसे हमारे टॉप लेवल अथॉरिटी है, मिडल लेवल मैनेजमेंट है, डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, सफाई वाला है, चाय वाला है, कोई भी है, हर एक व्यक्ति को पता चल जाएगा कि मुझे क्या काम करना है। ठीक है, अब जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल दी है, टीवी पर आप एडवर्टीजमेंट्स देखते हो, आप बहुत सारी ऐड देखते हो, तो उस ऐड को ऐसे ही नहीं दिखा दिया जाता, उसके लिए भी पहले कुछ प्लानिंग की जाती है कि हम एक पहाड़ दिखाएंगे, उस पहाड़ पर वो बाइक जाएगी, वो बाइक कौन लेकर जाएगा। अब जैसे हमें देखते हैं ऋतिक रोशन की ऐड आती है, तो उसमें क्या है, वो बाइक क्या उस दूसरे पहाड़ पर ऋतिक रोशन लेके जा रहा है? नहीं, वो कोई और स्टंट मैन लेकर जाता है। यानी हमने पहले प्लान किया कि हम ऐसे दिखाएंगे, इतना सीन कट कर देंगे, फिर हम ये दिखाएंगे, फिर ऐसे करेंगे। व्हाट वी आर डूइंग, हम प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे ही टीवी पर जब भी हम कोई प्लानिंग देखते हैं तो पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है कि कौन एक्टिंग करेगा, वो क्या कहेगा, और कौन कैमरामैन होगा। तो जिससे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, कैमरामैन है, मेकअप आर्टिस्ट है, जो फ्रंट मेंबर्स हैं, बैक मेंबर्स हैं, उन सबको पता होता है कि मैंने कब क्या काम करना है। ठीक है, प्लानिंग के थ्रू ही हमें डायरेक्शन मिलती है। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग के थ्रू ही जो अनसर्टेन, यानी फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन। आप निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते कि कल क्या होगा, हम कल तो क्या, हम 1 घंटे बाद का भी नहीं कह सकते। ठीक है ना, तो प्लानिंग क्या करते हैं कि हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। प्लानिंग फ्यूचर की उस अनिश्चितता को, यानी अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है। हमेशा याद रखना, रिड्यूस का मतलब कम कर सकता है, रिमूव नहीं कर सकता, ख़त्म नहीं कर सकते। हम फ्यूचर में फ्लड आना है तो हम अभी से फ्लड से बचाव करने के लिए अपने कुछ तरीके अपनाने शुरू कर देंगे। हम फ्लड को आने से रोक नहीं सकते, लेकिन फ्लड का ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट ना हो उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अब कोरोना इतना बढ़ रहा है, तो हमें पता था कि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मोदी ने पहले से ही प्लान करना स्टार्ट कर दिया, ट्रेन्स को वेंटिलेटर बना दिया, ट्रेन्स के आइसोलेशन वार्ड्स बना दिए, नई पीपीई किट बनानी स्टार्ट कर दी, लोगों ने मास्क बनाने स्टार्ट कर दिए। ये सब किसके बेस पर हुआ? प्लानिंग के बेस पर, कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, अनिश्चित है। अब हम कोरोना को हम रोक नहीं सकते, ठीक है, लेकिन उससे होने वाले खतरे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं अनसर्टेनिटी को। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। ओवरलैपिंग का मतलब एक ही काम को 2 व्यक्ति कर रहे हैं, जबकि कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक काम एक व्यक्ति ने कर दिया। मान लो किसी ऐड में 2 कैमरामैन हैं, दोनों सेम शूटिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या 2 की ज़रूरत है? नहीं। किचन में 2 लोग खड़े हैं, सब्ज़ी एक ही बनानी है, तो क्या 2 की ज़रूरत है? नहीं। ये ओवरलैपिंग एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने में हेल्प करता है प्लानिंग। हम पहले ही प्लान करके चलें कि तुम ये काम करो, मैं ये काम करूँ। तो जब हम पूरी तरह से प्लानिंग अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो हमें पहले ही पता होता है कब क्या कैसे करना है, तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो जाएगा। जब सबको पता चल गया कि ये परचेज डिपार्टमेंट का काम है, ये सेल डिपार्टमेंट का, ये प्रोडक्शन का, ये मार्केटिंग का, सब अपने अपने डिपार्टमेंट का काम करेंगे, ना कि एक दूसरे का। ठीक है, अब जैसे मैंने सिंपल यहाँ पर एक पिकल बनाने वाली कंपनी, यानी अचार बनाने वाली कंपनी का एग्जांपल दिया है। फिक्स कर दी सबकी ड्यूटीज़। तुम बॉटल बनाने वाली मशीन के पास खड़े रहोगे, तुम अचार का मसाला डालने वाली मशीन में खड़े रहोगे। काम मशीन नहीं करना, लेकिन मशीन को चलाने के लिए भी तो मैन चाहिए। तो वो मैन को हमने काम डिफाइन कर दिया कि तुमने ये काम करना है, तुमने वो काम करना है, जिससे काम रिपीट ना हो, डुप्लीकेसी ना हो। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। इनोवेटिव कुछ नया क्रिएट करना।
तो प्लानिंग करते समय हम क्या करते हैं, जो हमारे अथॉरिटी है, जैसे मान लो हमें अपनी क्लास के बारे में कुछ प्लान करना है कि हमें अपनी +2G में ऐसा करना चाहिए, रूम को ऐसे डेकोरेट करना चाहिए, ये है वो, मैं क्या कहूँगी, आप लोगों से पूछूंगी, आप लोग अपने व्यूज़ बताओ। अब आपकी क्लास में सपोज करते हैं 54 स्टूडेंट्स हैं, 54 नए आइडियाज़ से क्या हम कोई नया आइडिया क्रिएट नहीं कर सकते? यानी हमने प्लान करके डेकोरेट करना स्टार्ट किया है, तो कुछ नया आइडिया हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने पिकनिक पर जाना है, आपके फादर बोलते हैं हाँ भी बच्चे तुम बताओ तुमने कहाँ जाना है, मम्मी से पूछा यहाँ जाना है, इनसे पूछा, सबसे पूछ लिया कि किसने कहाँ कहाँ जाना है, जिसके बेस पर कुछ नया आइडिया मिला, अरे क्यों ना हम ऐसे करें, हम पहले यहाँ चलते हैं, इवनिंग में हम यहाँ चलेंगे। आपने क्या किया, कुछ नया इनोवेट किया, कुछ नया आइडिया क्रिएट किया। नेक्स्ट इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग के थ्रू ही आप निर्णय ले सकते हो। अगर आपको डिसीजन लेना है तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, जब हमने कुछ सोचा होगा कि हमारे पास ये तरीके हैं काम करने के, और उन तरीकों में से एक बेस्ट चूज़ करना, वो जो हम चूज़ कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है। लास्ट, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो प्लानिंग के बेस पर ही हम कंट्रोलिंग के लिए एक स्टैंडर्ड तैयार कर लेंगे। हम एक डिसाइड कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड क्या करा, मैंने कह दिया कि आज के दिन में हम 100 यूनिट बनाएंगे, तो हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटेटिव डिसाइड कर लिया 100 यूनिट्स का। ठीक है। अब वो 100 यूनिट्स की क्वालिटी क्या होगी, ए क्वालिटी, A+ क्वालिटी, B क्वालिटी का, कौन सी क्वालिटी का गुड होगा, हमने ये भी डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए हम स्टैंडर्ड्स भी बनाते हैं। ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो नोट्स अब मैं प्रोवाइड कर रही हूँ इन चैप्टर्स के, सपोज प्लानिंग के, तो किसी ने भी मेरा एग्जाम्पल सेम नहीं लिखना, ट्राई टू मेक न्यू एग्जाम्पल। अब हम भी कुछ इनोवेटिव देखेंगे कि कौन सा बच्चा कुछ नया क्रिएट कर सकता है। ठीक है। थैंक यू।